नमस्कार, एक बार फिर से ब्लॉग में स्वागत है। मैं अंजना और भूमिका मासूम से तारीफ में चिल्लर में आई हूँ और आज भी काफ़ी लोग यहाँ पे धरने में बैठे हैं और रोड नहीं तो वोट नहीं, इसका नारा लगाया जा रहा है और हम भी इसी पक्ष में हैं कि रोड नहीं वोट नहीं। काफ़ी यहाँ पर लोग आ रखे हैं और बुजुर्ग भी यहाँ पे काफ़ी लोग आ रखे हैं। आगे से लाल ढांग से भी लोग आ रहे हैं, इधर से रैली निकल रही है उनकी, वो भी दिखाएंगे आपको। तो ये ही वो रोड है जिस रोड की मांग की जा रही है और यहाँ पे कई हमारे भाई बंधु और बुजुर्ग लोग हमारे आ रखे हैं। नमस्कार भाई साहब। रोड के लिए तो बस अब क्या यही आपको पता ही है कि हम लगातार यहाँ पे आज 20वां दिन है और जनता आप देख रहे हो, एक बार उधर दिखाओ, ये लाल डांग से हमारी पब्लिक आ रही है। हाँ ये देखिए आप। और इस उत्साह यही जुनून बना रहेगा। तो वो दिन वो समय दूर नहीं है, वो टाइम दूर नहीं है कि सरकार को झुकना पड़ेगा और जल्दी से जल्दी इस पर काम करना पड़ेगा। सरकार को काम सिर्फ यही करना है कि भाई पैसे वहाँ जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है अच्छा सा वकील करे और जो इस रोड की जो इस पर जो है रोक लगी है उसको उसकी पैरवी कराए और उसको पैरवी को रोक को ख़त्म कराए और ये रोड बनाए हमारे लिए। अब मजबूर जनता ही मजबूर करेगी। आपको वोट दिया है तो जनता ही आपको झुकाएगी। भाई इतना ही कहना चाहता हूँ मैं बस। तो ये बहनें लाल ढंग से आपको दिखाई दे रहे, लाल ढंग से आ रखे सारी बहनें हमारे। ये जितनी बहनें हैं सारी लाल ढंग से आ रखी, सारी बहनें ट्रैक्टर में आ रखे हैं सारी बहनें। सभी को रोड चाहिए और हम शासन प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि हमारी रोड बना दी जाए। हम हमेशा आपके आभारी रहेंगे। महिला शक्ति साथ है। धन्यवाद आप सभी का। धरने का जो है 20वां दिन है और निरंतर ही भारी संख्या में लोग इस जन आंदोलन से जुड़ रहे हैं। इस लाल ढांग चिल्लर खाल मार्ग बने हमारा इसके समर्थन में जुड़ रहे हैं और 2 दिन पूर्व एक छोटी सी ऐसी घटना हुई थी कि आप सभी सोशल मीडिया के माध्यम से आप सभी को पता ही होगा और आप तक वो बात जरूर पहुंची होगी कि कुछ चंद लोग इस आंदोलन को भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन उस दिन भी हमने उन सभी लोगों का तहे दिल से खंडन किया था और आज भी खंडन करते हैं। और भाई आज हमारे भारत के 2 लाल हमारे राष्ट्रपति पिता महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन है और मैं तो यही कहूँगी कि हर साल हम गांधी जयंती मनाते भी हैं और उनकी जय जयकार करते भी हैं, लेकिन क्या हमने कभी उन पर अमल किया है कि उन्होंने जो आंदोलन किया था हमारे देश के लिए, उन्होंने अहिंसा के बल पर जो हमें आज़ादी दी थी, क्या हमने कभी अपने जीवन में उसको उतारा है? जिस सत्य और जिस अहिंसा की लाठी को लेकर उन्होंने हमारे देश के लिए इतना बड़ा आंदोलन लड़ा, क्या हम एक छोटा सा आंदोलन भी नहीं लड़ पा रहे हैं? हम क्यों कमजोर पड़ रहे हैं? आखिर ऐसा क्या है कि हम एक छोटे से आंदोलन केवल 8-10 किलोमीटर की जो रोड है उसके लिए हम धरना प्रदर्शन के लिए एक नहीं हो पा रहे हैं? क्या कारण है ऐसा? मैं उनके लिए भी कहूंगी, मैं यहाँ पर नाम किसी का नहीं लूंगी, जिन्होंने थापा जी के लिए गलत कमेंट गलत पोस्ट किया है। तो मैं एक बहन होने के नाते थापा जी, मैं आपको सिर्फ इतना ही बताना चाहती हूँ कि जो भौंक रहे हैं आप उनकी बातों पर ना जाएं। आप हमारी मातृशक्ति को देखिए जो आपके साथ खड़ी है। आप नेगेटिव बातों को ना देखें, आप पॉजिटिव देखिए। अगर आपको 10 लोग बोलने वाले हैं तो 100 लोग यहाँ पर आपका साथ देने वाले भी हैं। और मैं यही निवेदन करूंगी कि भविष्य में कोई भी थापा जी के खिलाफ ना बोले, क्योंकि इस बार अगर मेरे पास अगर खबर आ गई कि किसी ने अगर पोस्ट कर दी तो खुद मैं जाऊंगी वहां थाने में उनके खिलाफ एफआईआर करवाने। 1 बार होती है, 2 बार होती है, गलती बार-बार गलती नहीं होती है। आप कहते हो कि हमारे देश को अंग्रेजों ने गुलाम किया था, तुम क्या कर रहे हो? तुम भी तो हमें गुलामी बना रहे हो और ऐसी गुलामी दे रहे हो कि हमारी 4 या 10 पीढ़ी तक भी तुमसे आजादी नहीं हो सकती है। अगर तुम्हें लगता है कि हमारा देश आजाद हो गया
था और हमारे देश को आजाद कर दिया। और आज अगर वो कहीं से देख रहे होंगे तो सोच रहे होंगे कि मैंने बेकारी करा इनको आजाद। अगर मैं इनको आजाद नहीं करता तो इनकी अकल ठिकाने आई होती, लेकिन उन्होंने बेकारी कर दिया हमको आजाद करके। इतने खुले में उन्होंने हमें छोड़ दिया कि हमने उनके जो संविधान है उनका दुरुपयोग कर दिया। आप कहते हो कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट इसमें फैसला करेगा, ठीक है, मानते हैं हम सुप्रीम कोर्ट। मुझे ये बताइए सुप्रीम कोर्ट है किसका? बताइए, क्या वो किसी विधायक, किसी मुख्यमंत्री, किसी प्रधानमंत्री के किसी के घर के लिए है वो सुप्रीम कोर्ट? वो जनता के लिए है, वो हमारे संविधान की रक्षा करने के लिए है। और संविधान क्यों बनाया गया है? संविधान हमारे कर्तव्य, हमारे अधिकारियों की रक्षा करने के लिए ही बनाया गया है। भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था, उन्होंने ये लिखते समय ये नहीं सोचा था कि तुम कल के दिन जब मैं ये संविधान बनाऊंगा तो आज से 50 साल के बाद तुम इस रोड के लिए धरना दोगे। उन्होंने ये सोचा था कि जो मैं संविधान बना रहा हूँ, इस संविधान की रक्षा हमारे कानून, हमारे देश के जो हमारे न्यायाधीश है वो करेंगे, सही फैसला लेंगे। और आज वो सही फैसला नहीं ले पा रहे। आखिर ऐसा क्यों? आप कह रहे हो कि जंगल, यहाँ ये फॉरेस्ट लाइन है और यहाँ पर जीव जंतुओं को नुकसान है, ठीक है, मानती हूँ। यहाँ पर जितने भी लोग हैं, मुझे एक आदमी ऐसा बता दो कि जिन्होंने यहाँ पर रास्ते चलते, चाहे बाइक से हो चाहे बस से, कितनी बार हाथियों को देखा है? बताइए। मैं खुद अगर अपनी बात करूं तो 17 साल से यहाँ पर आ जा रही हूँ, लेकिन मैंने मुश्किल से अगर देखा होगा तो 17 साल में एक बार देखा होगा, मुश्किल से, मुझे वो भी याद नहीं आ रहा है। तो फिर आप कैसे बोल सकते हो कि इस जो ये रोड है इसमें जीव जंतु को खतरा है? बताइए। जीव जंतु को अगर खतरा होगा तो आपके रायवाड़ा रोड पे जो आए दिन वहाँ पर हाथी चलते रहते हैं, तुम्हारे श्यामपुर रोड पे जहाँ पर रोज हाथी निकलते हैं, अगर खतरा होगा तो वहाँ होना चाहिए। अगर रोड बंद होनी चाहिए तो वहाँ होनी चाहिए थी। हमारे राजधानी में जीव जंतु आपको दिखाई दे रहे हैं? बताइए। और पूरे उत्तराखंड में रोड बन रही है, सिर्फ हमारे ही लालढांग में क्यों नहीं बन रही है? भाई ऐसा कौन सा कोर्ट है, ऐसा कौन सा जज है जो फैसला नहीं ले पा रहे? और रही बात वकीलों की, तो हमारे देश में क्या वकीलों की कमी है क्या? बताइए। अभी अगर किसी को फंसाने की बात हो तो झूठे केस में तो सारे वकील फंसा देंगे उसको, बता देंगे। तो क्या जब हमारी रोड की बात आ रही तब क्या कोई वकील नहीं है? क्या हमारे उत्तराखंड सरकार के पास वकील नहीं है? अगर इनको खरीदने के लिए वकील नहीं है तो चंदा मांग लेना जनता से, जनता चंदा दे देगी। अगर वकील की इतनी फीस है तो जनता चंदा दे देगी, लेकिन एक ऐसा तो वकील करो जो हमारे लिए बोले। सारे पत्रकार, जितने भी पत्रकार बंधु है, सब दलाली करते हैं। अगर अभी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आ गया तो उसके पीछे झूठी योजना का प्रचार कर देंगे। लेकिन हम बोल रहे हैं कि हमारी रोड के लिए बोलो तो उनके हाथों में, उनके टाइपिंग करने में दिक्कत हो रही है, उनको एक फोटो खींचने में तक भी दिक्कत हो रही है। उनको नहीं डालना उन्होंने अपने अखबार में, क्यों? अगर उन्होंने अपने न्यूज़पेपर में डाल दिया तो कहीं हमारी रोड ना बन जाए। बताइए। तो सबसे बड़े जेल चिंटू हमारे ही अगल बगल बैठे, हमारा चाहे कोटद्वार हो चाहे हमारा लालढांग हो। अनूप थपियाल जी जो है, जो इस गलत कमेंट को जो कर रहे थे कि हमारे थापा जी एक नेपाली है, नेपाल के आदमी यहाँ के धरना रख रहे। अरे मैं तो बोलती हूँ औकात है तुम्हारी तो नेपाल में जाके दिखाओ। थापा जी में तो है यहाँ पर उनपे दम, क्यों हमारे बीच में धरना रख रहे? और तुम्हारी औकात है तो नेपाल जाके दिखाओ, तब मैं देखूँ तुम्हें कि हाँ तुम भी हो कुछ ना कुछ। तुम अपने ही यहाँ से चिल्ला खान में धरना में नहीं बैठ पा रहे हो तो तुम कहाँ जाओगे नेपाल? बताओ, बताइए। दूसरों को कमेंट करने से, पोस्ट करने से फुर्सत नहीं है। अरे अगर तुम अच्छा नहीं सोच सकते तो बुरा भी मत बोलो, मत आओ तुम धरने पे। हमें नहीं चाहिए, हमारी मातृशक्ति बहुत है और मातृशक्ति साथ देगी। मेरी तो मातृ बहनों से भी एक निवेदन है, थापा जी जो है वो हमारे भाई है, कोई बुजुर्ग है तो उनके लिए बेटे के समान है। आप ये मत सोचो कि थापा जी कहाँ के हम नहीं जानते, ये सोचो कि हमारा बेटा, हमारा भाई। आज काफ़ी महिलाएं लाल रंग का रखे, सभी को रोड चाहिए और साथ में बंदर भी, वो भी आ रहा है, बंदर भी आ रखा है और इधर घोड़े भी आ रखे हैं। इन सबको लाल रंग चिल्लर का मार भी चाहिए। सब चुप हो जाते कि नहीं मेरा बेटा तोड़ना है, मेरा भाई तोड़ना है, लेकिन थापा जी यहाँ पर हमारे भाई है, हमारी जो जितनी भी माता है उनका बेटा है। और रही बात, अगर अनूप थपियाल जैसे कई लोग हैं जो पोस्ट कर रहे हैं, जो सोच रहे कि हम इनके धरने को निरस्त कर देंगे, इनको हम गिरा देंगे, थापा जी को संघर्ष नहीं करने, तो उनको मैं एक बात और बता दूं, एक नहीं 10 अनूप थपियाल हमारे सामने आ जाओ। अगर वो 10 है तो हम 1000 है, अगर वो 10 है तो हम 1000 है। एक अनूप थपियाल से डरने की जरूरत नहीं है आपको, ये तो सिर्फ भौंकते रहते हैं। और एक बात और भी है, आजकल जो कुत्ते भौंक रहे हैं ना, हमारे जो बंदर है ये भगा दे रहे हैं उनको, तो हम इंसानों की भी जरूरत नहीं है उनको। ऐसे जो कुत्तों की तरह जो भौंक रहे हैं वो बंदर बैठे जो पेड़ में, वही भगा देंगे उनको। तो कहाँ की बात हो, इनके मुंह ही क्यों लगना है? मैं थापा भाई से भी एक ही बात कहूंगी, आप इनके मुंह ही मत लगो। आप ये सोच लो कि ये दुनिया में है ही नहीं। और ये जो भूत प्रेत जो रेंग रहे हैं, जो ये बोल रहे हैं, ये सिर्फ भटक ही सकते हैं, बोल ही सकते हैं, इनकी आत्मा को शांति नहीं मिल सकती। आज मेरा यहाँ पर आने का जो मेन मकसद था वो यही था। मैंने थपियाल जी का जब वीडियो देखा था मुझे बहुत बुरा लगा, और इतना बुरा लगा कि अगर
इनकी जगह अगर हमारा भाई सगा भाई होता तब क्या करते हैं बताइए? तब हम उनका साथ नहीं देते क्या? अब थापा जी की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई हमारी है सबकी। ये रोड थापा जी के लिए नहीं है, ये रोड हमारे लिए है। वो तो हमारे बीच में एक मसीहा बन के आए जिन्होंने एक हमारे अंदर एक जाग दिलवाई कि नहीं तुम जागो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आज से पहले कहाँ थे वो हमारे कोई भी नेता या कोई भी? मैं लालधाम कोटद्वार की बात करूँ तो मुझे लग रहा है बहुत करोड़पति लोग होंगे जिनके पास 1 करोड़ की गाड़ी भी होगी। 1 करोड़ की गाड़ी में घूमते होंगे, इस रास्ते नहीं आते होंगे, लेकिन नीचे के रास्ते जाते होंगे। मुझे ये बताइए कि कितनी बार उन्होंने हमारी रोड के लिए आवाज उठाई है? अगर वो 1 करोड़ वाले जो अगर एक बार भी आवाज उठा देते तो आज थापा जी को ये अकेले संघर्ष नहीं करना पड़ता, इतनी बातें नहीं झेलनी पड़ती। फिर भी वो झेल रहे हैं। वो दिल्ली पैदल गए, इतने दिन तक उन्होंने संघर्ष किया, आज 20 दिन यहाँ पर धरने पे हो गया। हम लोग कितना उनका साथ दे पा रहे हैं बताइए? हम में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो रोज यहाँ पर उनके साथ धरने पे बैठ जाए। अगर किसी का पति बैठेगा तो पत्नी उसको रोटी नहीं देगी भी कि तो तेरा काम धाम नहीं है, तो नौकरी छोड़ के बस वही बैठा है क्या? लेकिन धन्य हो उनकी वाइफ भी जिन्होंने अपने पति का सपोर्ट किया है, सहयोग दिया है। ऐसी नारी शक्ति, अगर ऐसी नारी शक्ति सब हो जाए तो फिर एक नहीं लाखों थापा पैदा हो जाए, फिर एक नहीं लाखों थापा पैदा हो जाए। और इस समय ये मत सोचो कि हम थापा जी के लिए लड़ रहे हैं, इस समय ये सोचो कि हम खुद थापा जी है। मैं खुद अपने को थापा जी मानती हूँ। बताइए आप किसे लड़ना है, हमारे साथ लड़िए। बताइए आप एक थापा जी के लिए नहीं बोल सकते हो, अगर बोलना है तो हम सबके लिए बोलिए। तो मेरी सभी मातृ बहनों से निवेदन है कि सब एक हो जाइए, चाहे वो लाल रंग हो चाहे चिल्लर खाल हो। अभी भी बहुत बहनें ऐसी है कि जो हमारे साथ एक नहीं हो पा रही है। उनका जो कारण है वो पता नहीं क्या हो सकता है। कुछ लोगों की जो एक सोच है कि नहीं जी क्या बनना, रोड है, रोड तो बनी जाएगी, हम नहीं भी जाएंगे तब भी बन जाएगी। ठीक है, कोई बात नहीं है, तुम गैस ना भी जलाओ तो खाना अपना भी बन जाएगा। खाने में तो बन नहीं है, चूल्हा मत जलाओ खाना अपना बन जाएगा। तो कई लोगों की सोच ये है कि नहीं जब थापा जी लड़ रहे हैं तो हमें क्या जरूरत है, रोड तो बनी जाएगी, जब रोड बन जाएगी तो हम तो उसमें चली जाएंगे। तो खाल वाले इनको रोक दे, पहले तो चिल्लर खाल वाले इनको रोक दे। अगर आप यहाँ पर नहीं रोक पा रहे फिर भी अगर जा रहे हो तो मैं सिद्धावत के सामने मैं खुद उसको रोकूंगी। हमें नहीं चाहिए बस, जब हमारे यहाँ रोड नहीं है तो हमें बस भी नहीं चाहिए। तो बस वाले आज तक एक धरने पे यहाँ पर नहीं आया, और आज तुम्हें पता लग गया कि आज फॉरेस्ट वाले ने रोड बना दी तो आज तुम अपनी सवारी को बिठा बिठा के ले जा रहे हो, अपना पैसा कमा रहे हो तुम। हमें नहीं चाहिए, हम जब इतना झेल चुके हैं और भी झेल लेंगे। रोड फॉरेस्ट ने नहीं बनाया, जिसने भी बना है, जब पता लगे कि बनने लगे तो सारे दौड़ने लगे। यहाँ तक कि मैंने कई कार वाले भी देखे, कार वाले भी दौड़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो कार वाले यहाँ पर नहीं आ रहे, वहाँ से देख देख के जा रहे हैं और यहाँ पर नहीं आ रहे क्योंकि उनको जरूरत नहीं है। यहाँ पर बस को जरूर रखिए। जब एक बस 4 घंटे तक यहाँ पर खड़ी रहेगी ना सवारी के साथ, तब उनको होश ठिकाने आएंगे। और जब सवारी भी गाली देगी उनको बिल्कुल रोड जाम कर दो, इनको लाल की तरफ मत आने दो। लाल की तरफ आते हैं तो हम वहाँ पर रोकते हैं उनको, हम नहीं आने देंगे उनको। हमारे लाल में गाड़ी चलाने की जरूरत नहीं है। जो ये कार लेके दौड़ रहे हैं ना, वो वहाँ नीचे से होके जाओ क्योंकि तुम्हारे पास बहुत पैसा है, वहाँ से तुम्हारे पास टाइम भी है पैसा भी है, वहाँ से होके जाओ। हमारे यहाँ रोड गाड़ी चलाने की जरूरत ही नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद है। हम पैदल ही चलेंगे, हम जाएंगे, हमें अगर कोटा आना हो तो हम गेली खत्म होते हुए हम भी आ जाएंगे, पर हम नहीं चलने देंगे। चक्का जाम कर आधे लोग ले रहे हैं सुविधा और आधे लोग यहाँ धरने पे बैठे हैं। आधे लोग तो मजे यूँ ले रहे हैं कि बस चल रही है, छोड़ो बाहर में जाए, हो जाएगा कोई बात नहीं। 4 महीने बस चलेगी, 4 महीने नहीं चलेगी तो क्या फर्क पड़ रहा है? अरे ये रोड हमारा भविष्य है भाई। कितनी बार बताऊं कि इस रोड के बनने से हमारा जो विकास होगा वो आज के 10 या 15 साल बाद आपको देखने को मिलेगा। जब रोड बनेगी ना, जब यहाँ विकास की लहर दौड़ेगी। क्योंकि देखो रोड ना बनने से बहुत ज्यादा लॉस होता है। मार्केटिंग, अगर हम कोई काम अगर लालधाम करना चाहते हैं लेकिन हमारे पास मार्केटिंग ही नहीं है, हम सोचते हैं हमें कोटद्वार मार्केट है बहुत बड़ा पहाड़ों में है, लेकिन हम जाए कैसे? हमारी रोड अगर ढंग से होती तो हम करते। तो हर जगह हो जाता है मार्केटिंग का कि हम शक्ति यहाँ पर दुखी है, मुझे उसके साथ खड़ा रहना है। आजकल के युवा को देख रही हूँ मैं, कोई युवा नहीं है। अभी अगर बीजेपी का या अभी कांग्रेस से किसी भी उसकी रैली निकल जाएगी, सारे युवा निकल जाएंगे, सारे युवा, चाहे यहाँ से लेकर लालधाम तक सारे युवा निकल जाएंगे झंडा ले लेके, और बिल्कुल खाना नहीं खाएंगे, पीना नहीं खाएंगे, सुबह निकलेंगे रात को घर आएंगे। तो आज कहाँ गए वो युवा? अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है। जितनी भी बहनें हैं वो अपने घर में समझाए, अपने पड़ोस में समझाए, उनको जागरूक करे कि हमें ये रोड क्यों जरूरी है, क्यों हमारी ये रोड, क्या पता किसी के समझ में ना आए कि रोड बनने से हमारा कोई फायदा नहीं है। तो आप लोग उनको जागरूक कीजिए कि हमें ये रोड बनना बहुत जरूरी है, और अगर ये रोड बनेगी तो हमारा भविष्य ही सुधरेगा। मशाल चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। बिन कुछ लड़े भी यहाँ कुछ मिलता नहीं ये जानकर, अब लड़ाई लड़ रहे हैं लोग मेरे गांव की। नया सूरज अब उगेगा कोटद्वार के हर वार्ड में, नया सूरज अब उगेगा कोटद्वार के हर वार्ड में।
अब इकट्ठे हो रहे हैं लोग मेरे गांव के। तो धन्यवाद। अभी कि नहीं, माताएं सारी आ रही हैं, चाहे वो लड़ झगड़ के आ रही होंगी, चाहे किसी तरह से भी अपना काम धाम छोड़ खा के और यहाँ पे आई हुई है। और सब माताओं की कोई होंगी इनमें जिनकी गाय कोई नहीं होंगे घर में, नहीं तो सभी लोगों ने अपनी अपनी एक एक दो दो गायें रखी हैं, उनके लिए घास पानी हर चीज़ की। किसी के घर में कोई है भी नहीं पीछे से और वो गायों को अंदर करके आ रखे हैं। तो मैं बोलूँगी कि आप लोग आप इतना छोटा दिल न करें, सब लोग आपका साथ दे रहे हैं। छोटी नहीं है हमारी समस्त गोरदार भावर और लाडान की जनता आज भी आपकी राह देख रही है कि आप किस दिन यहाँ आएंगी और इस मार्ग को लेकर अपनी बात हमारी जनता तक पहुंचाएंगी कि आखिर आप लोग इस मार्ग को लेकर कितनी प्रखरता के साथ आप कार्य कर रहे हैं, आखिर इस मार्ग पे जो स्टे लगा हुआ है उसकी पैरवी के लिए आप लोग क्या प्रयास कर रहे हैं। तो हमें आशा ही है और आशा भी हम करेंगे तो किससे करेंगे, हमारे जनप्रतिनिधियों से ही हमें आशा करनी पड़ेगी। और ये जो बीमारी इस पे लगी है सड़क की क्षेत्र के अंदर, ये बहुत पुरानी बीमारी हो गई है और इसको आप जैसे डॉक्टरों की आवश्यकता है और उन्हीं डॉक्टरों की वजह से इसका इलाज संभव है। मैं हमारे बीच में जैसे अभी खंडूड़ी जी हमारे यहाँ के विधायक हैं, तो उनका नाम तो हर व्यक्ति लेगा, हर पुरुष महिला उनका नाम लेगा, लेकिन उनकी तरफ से भी हमने सुना है कि कोई शुभ संदेश उनके द्वारा यहाँ पर आपके साथ में होने वाला है। उन्होंने बोला मैं कोई न कोई आऊँगी मैं जरूर, लेकिन मैं कोई न कोई खुशखबरी लेके मैं आपके पास पहुँचूंगी। मैं बहन तुमको 20 दिन हुआ ना, हमारी जिंदगी कट गई इस आंदोलन में, तब तुम पता नहीं कहाँ से। मैं ऐसा नहीं कर रहा, मेरा मतलब है थोड़ा सा समझने की बात है। हर आदमी की ना, हर आदमी की अलग अलग भावना, अलग अलग व्यक्ति, ऐसे और लोग भी हैं जैसा आपने हमने देखो हर सवाल का उत्तर है, हर प्रश्न का उत्तर है। जवाब दे रहे हैं, ये बात उन तक पहुंचनी चाहिए कि वो कब आएंगे। वो बोल रहे हैं कि मैं पूछेंगे अब धीरे धीरे। अब आप लोग अब आ रहे हैं, अब हो रही है 15 दिन हो गए। आज तक आप लोगों में जब कोई यहाँ पर बहुत कम लोग थे, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती रहेगी भी लोग यहाँ पर आते रहेंगे और कोई न कोई बात यहाँ पर निकल जाएगी। हम महिलाएं खुद सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, अपने पैसे इकट्ठे करके बात नहीं कर सकती है। अभी एक नारी सिर्फ भारी है तो हम सोचे कितनी नारियां हैं। यह मातृ शक्ति ने उठाया कदम, ये थापा जी अकेले नहीं है, हम हैं उनके साथ। एक बात मैं आपसे बोलता हूँ, मुझे मन से पूछना है, आपने जिन जनता को उस समय वोट करा, वो जो नहीं आ रहे यहाँ पे, हमने तो उन्हें वोट भी नहीं करा। और तुमने नहीं दिया, तुम्हारे कोई भाई है वो पैसे जीत गया ना, जाएंगे विधायक साहब आएंगे, लेकिन जब कोई लोग यहाँ पे नहीं आ रहे हैं, कोई बात नहीं, मेरा क्षेत्र है, हमारा घर है, चंद बातों से हमारी विधायक जी का अगर ये रोड बनाना संभव नहीं है, उनके हाथ की बात नहीं है, तो वो भी हमारे धरना प्रदर्शन में यहाँ शामिल हो जाए, वो हमारे साथ बैठ जाए। गोरवार की जनता हम जो है वादा करते हैं अपनी विधायक जी से कि अगली बार हम आप ही को विधायक बनाएंगे। आप हमारे साथ यहाँ बैठे, अगर आपकी बस की बात नहीं है तो बस आपकी इतना जरूर हम विधायक से बोलेंगे। हमसे भूमिका बनाया यहाँ है, आपकी बस की बात नहीं है रोड बनाना, कोई धरने में शामिल हो और हम आपके साथ रहेंगे, आपको अगली बार भी विधायक बनाएंगे। धन्यवाद। जनता यही तो सुनने के लिए सुनी है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। धन्यवाद सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और बिल्कुल ही अगर ये रोड बनेगा हम कह रहे हैं 27 में क्या हो, 10 साल और जीतेंगे, लेकिन अगर रोड नहीं बनेगी तो 17 मोदी साहब आ भी नहीं सकते रोड देने के, आ भी नहीं सकते। बहन मैं आपको मंच पर आमंत्रित करता हूँ। बहन आप और अभी जो एक हमारे बुजुर्ग उन्होंने बोला है कि खंडूरी मैडम आएगी और एक खुशखबरी लेकर आएंगी। मैं यही शब्द बोलना चाहती हूँ कि वो कब आएंगे खुद। हम तो ये कह रहे हैं वो यहाँ आके 2 शब्द बोले। हमें पता है ये सुप्रीम कोर्ट में जा रखा है मामला, उनके हाथ में नहीं है, ये पास है। हम ये कह रहे हैं यहाँ आओ, हमारे साथ धरना भी दे सकते हैं, धरना नहीं दे सकते, हम लोगों को महिलाओं को 2 शब्द बोल सकते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। देखो वोट लेने के लिए आ सकते हैं, हम उनको ये बोलना कह रहे हैं या हमको कुछ मांग रहे हैं या हमारे घर की चीज है, ये सड़क है, इस रास्ते पर उन्होंने भी जाना आना है, लेकिन आजकल क्यों नहीं आ रही है? क्या उनकी कानों में खबर नहीं चली जो खुशखबरी लेकर आएंगे? जब यहाँ 1-2 धरने में
देंगे, भूख हड़ताल करेंगे, एक दो बीमार पड़ेंगे या मरेंगे तब आएंगे वो मैडम खुशखबरी देने के लिए। आज के लिए आ रही है, वोट मांगते हुए वो आ रहे हैं, उनके चमचे आ रहे हैं। वो 500 लोग कहाँ चले गए वहाँ? वो 500 भी तो आ सकते हैं यहाँ पे, क्या उनको खबर नहीं मिली? 5-6 बजे मैंने कल भी यही बोला, 5 बजे 6 बजे वो गाँव घूम रही है, वो चीज तो उनको खबर है। लेकिन यहाँ इतनी महिलाएं इकट्ठा होकर यहाँ पे धरना दे रही है, उनको समझ में नहीं आ रही क्या खुशखबरी लेकर आएगी। मैं ये कह रही हूँ अगर अभी आते तो ठीक है, हम तो ये कह रहे हैं अभी सुख शांति से हम लोग ये धरना कर रहे हैं, कोई हम अपनी वो नहीं करना चाहते कि हिंसा हो। लेकिन अगर हम अपने पे उतर गए तो यहाँ उनके पुतले भी फूक सकते हैं। अधिक जानती है युद्ध के माल अभी पहना, फिर मत कहना कि हमारा सम्मान। हम ये कह रहे हैं अभी हाँ आइए, 2 शब्द हमारे बीच में बोलिए और आप ये मत कहिए कि 27 में हम जीते। हम कह रहे हैं हमको 10 साल 15 साल आगे भी जिताएंगे अगर वो यहाँ आके 2 शब्दों में बोले। हम ये थोड़ा कह रहे हैं कि नहीं आप आओगे तो हम तुम्हें मारेंगे, ये ऐसे हम तो यही कह रहे हैं, वो एक विधायक है, हम उनकी जनता है, हम अपनी सरकार, जब उनकी सरकार है तो हम उन्हीं से तो बोलेंगे, किसके पास जाएंगे? बच्चा अपने माँ बाप से तो बोलता है ना, तो हम भी तो उन्हीं से बोलेंगे। अगर आज अंग्रेज की सरकार होती तो हम उनसे बोलते, और आज ये चमचे जो आ रखे उनको यहाँ बोलने का मौका तो नहीं मिल रहा। मैं भी यही कल बोल रही थी कि वो भी तो यहाँ है, ये रोड उनकी भी है। चमचे अपनी थाली को, जब वो चम्मच अपनी थाली में रहता है तो उसको भी खाली कर देता थाली को, तो वो तो हम आम जनता है, उनको तो वहाँ मिल रहा खाने के लिए। कल मेरी बेटी आई थी, उसने यही कहा जो यहाँ लोग आ रहे होंगे वो खाना नहीं, और जो दूसरों की खा रहा होगा तो वो क्यों आएगा? क्योंकि उनके घर की रोटी भी उन्हीं से चल रही होगी, पेट भी उन्हीं से भर रहा होगा, तो क्यों आएंगे? मैं तो थापा जी से ये कह रही हूँ कि थापा जी आप शेर हो, दहाड़ो, गिरोह की बातों पे मत आओ। हम तो सब आपके साथ है, जनता आपके साथ है। आप क्यों थे? जिस दिन आप दिल्ली गए थे उस दिन आपने ये सोचा था कि ये अकेले गए थे, संघर्ष किया था कि मैं अकेले हूँ। आज आपके सामने इतनी जनता है तो आप पीछे क्यों हट रहे हो? आज की एक दहाड़ हम लोगों के लिए पीछे से हुआ, आप यहाँ आइए, एक नारा लगाइए, आपको हम उदास नहीं दे सकते। और कि लाल ढांग वाले ये रोड नहीं चाहते हैं, उन्होंने साइन करके दिए हैं कि हमें लाल ढांग की रोड नहीं चाहिए। मैं उन चमचों से अब वो ये बोल रहे हैं कमेंट से, मैं उनसे ये बोलना चाहती हूँ आज यहाँ आए और ये लाल ढांग की जनता को देखे कि इस गड्ढे से भी ज्यादा है कि नहीं है। सबसे ज्यादा लोग चिल्लर खान वालों को चाहिए जो कि यहाँ से देहरादून जाना है, हर चीज के लिए जाना पड़ता है, और लाल ढांग वाले के लिए बोल रहे हैं कि वो चाह रहे हैं कि रोड ना बने। उनके बच्चे बीजू में आ रहे हैं, अभी बारिश के टाइम पर मैंने देखा बीजू के बच्चे आ रहे थे बेचारे गाड़ी में भीग के, कपड़े 1-1 महीने की छुट्टी करी उन्होंने, कहाँ जाएंगे वो? ये तो आ रहे हैं वहाँ से जा रहे हैं, ये 5 साल लोगों ने तो 5 साल बाद विधायक तो चली जाएंगे, इन्होंने तो यही रहना है, ये तो आ सकते हैं यहाँ पर। की शुभकामनाएं। साथ ही साथ आज 2 महान पुरुषों का भी जयंती है, महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी, तो उनके लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। आज जो उत्तराखंड के इतिहास का एक काला दिवस भी है, और जैसा आप सभी जानते हैं कि आज जिस उत्तराखंड में हम बैठे हुए हैं, जिस उत्तराखंड में हमारे जो मंत्री लोग मज़े ले रहे हैं, वो उत्तराखंड बड़ी शहादत के साथ बना है। महिलाओं ने जिस प्रकार से महिलाओं के साथ दुराचार हुआ था और हमारे जो भाई लोगों की जान गई थी, तो आज के का ही वो दिन था, रामपुर तिराहा कांड मुजफ्फरनगर। तो उन सभी माताओं के लिए, उन भाइयों के लिए भी श्रद्धांजलि। एक ही लक्ष्य, एक ही नारा, अभी नहीं तो, अभी नहीं तो, अभी नहीं तो, अभी नहीं तो, रोड नहीं तो, रोड नहीं तो, गुरुद्वार वाले जाग गए, जागे, माताएं सारी जाग गई, जागे, बहनें सारी जाग गई, जागे भाई जाग गए। बलूनी जी सुन लो, अनिल बलूनी जी सुन लो, अनिल बलूनी जी सुन लो, जीतू खंडूरी जी सुन लो, अनिल बलूनी जी सुन लो, उत्तर धामी सुन लो, उत्तर धामी सुन लो, नितिन गडकरी जी सुन लो, मोदी जी सुन लो, मातृशक्ति। यह शेर तो शेर ही होता है। हमारे रवि थापा जी हैं, जम्मू कश्मीर का है। धन्यवाद महाराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सड़क को बनाने की रोड हमारे पास नहीं है, इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारा और क्या होगा? आप बताइए, 25 साल में 2 पूरब और पश्चिम को मिलाने वाला मार्ग हमारे पास नहीं है। हमें यूपी से होके जाना होता है, यूपी से हमारे पास यूपी का शुल्क देना होता है, वहाँ का ARTO हमें परेशान करता है, पुलिस हमें परेशान करती है। तो आप ये बताइए, अगर आपको कुछ किसी को भी अगर माना कोई दिक्कत होती है, माना वो सरकारी हॉस्पिटल में कोई रेफर करना होता है, अगर हम देहरादून जाते हैं और देहरादून जाके कोई ये कहे आपको कि आधा घंटा आप इसको पहले ले आते, तो फिर बताइए आप क्या होगा?
और आधा घंटा या आधे घंटे की जगह 1.5 घंटा लेट हो गया। आधा घंटा अगर पहले ले आते तो यानी कि बचा, तो ये समझो उसके परिवार पे क्या बीत रही होगी, ये बताइए। तो मैं सरकार से यही कहना चाहूँगा, ये अपील करना चाहूँगा कि आप बनानी सरकार ने ही रोड है, किसी और ने तो बनानी नहीं है। तो इसलिए हमारा आपसे सरकार से हाथ जोड़ के विनती है कि रोड बनाई जाए, और रोड नहीं बनेगी तो हम वोट नहीं देंगे। 12 वर्ष पहले भी एक आंदोलन प्रवीण थापा जी ने किया था। हम लोग बहुत चिलचिलाती गर्मी में बौखले मार्ग की सड़क पर बैठ करके अतिक्रमण हटाने के लिए एक आंदोलन हम लोगों ने किया था, जिसमें मैं प्रवीण भाई के साथ कंधे से कंधा मिला करके बैठा था। मैं हर आंदोलन में नहीं जाता, किस लिए? क्योंकि प्रवीण थापा एक ऐसे व्यक्ति है जिनका तन मन धन, जिनकी ईमानदारी पर कोई संदेह नहीं कर सकता। बड़ी विडंबना है कि कुछ राजनीति के टट्टू इस अच्छे कार्य के आंदोलन को गलत रूप से राजनीतिक रूप देने का प्रयास कर रहे हैं। मैं प्रवीण भाई को अंदर से जानता हूं। प्रवीण भाई का जो दिल है, प्रवीण भाई का हृदय बहुत ही कोमल है। उसके अंदर ना कोई छल है, ना कोई कपट है, ना कोई राजनीति है। अरे 21 साल से जानता हूं, आज तक मैंने इस व्यक्ति के अंदर कोई राजनीतिक बात देखी नहीं। इस भाई ने उठाया, आंदोलन नहीं है, धर्म युद्ध है। और इस धर्म युद्ध में हमारे प्रवीण थापा जी ने आज अर्जुन बनने का कार्य किया है। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम भीम बन करके, हम नकुल सहदेव युधिष्ठिर बन करके, अरे हम द्रौपदी बन करके, हम महाकाली बन करके, हम दुर्गा बन करके अपने एक भाई के साथ अंतिम सांस तक लड़ेंगे। मैं एक संत हूं, एक धर्मगुरु हूं, लेकिन आप सभी बहनों के सामने देखिए, मैंने भी बहुत राजनीति की है। मैं आपसे सही बताऊं, मैं 13 साल की उम्र से मैं भी संघ और भाजपा का ही कार्य करता रहा हूं। मैं यहाँ का बजरंग दल का जिलाध्यक्ष रहा हूं। मैंने आज तक भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी पार्टी को वोट नहीं दिया। लेकिन जब मैंने देखा, मैं कुमाऊं गया, मैंने नैनीताल में देखा, भीमताल में रहा मैं 3 साल, मैंने वहां का विकास देखा। मैं कभी देहरादून को देखता हूं, कभी ऋषिकेश को देखता हूं, और फिर मैं कोटद्वार को देखता हूं। अरे 25 साल हो गए, लेकिन सबसे पिछड़ा क्षेत्र कौन था? कोटद्वार। बस इसलिए मैंने राजनीति छोड़ दी, बस इसलिए मैंने राजनीति छोड़ दी। और उत्तराखंड के अंदर राजनीति से दूर रहकर सामाजिक मुद्दों के लिए जो भी व्यक्ति लड़ेगा, मैं उसके साथ हर तरह से खड़ा मिलूंगा। जब भाई में एक ज्वालामुखी की तरह उठे हैं, हमारा विकास, कोटद्वार का विकास तभी है जब ये रोड बनेगी। यहाँ हॉस्पिटल तभी बनता जब ये रोड बनती, सुविधाएं तभी तब आती है जब रोड बनती। सारा विकास रोड से ठप है। जो ये संघर्ष चल रहा है, इसमें प्रवीण थापा जी की बहुत बड़ी भूमिका रही है। कई लोग इसको तोड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन प्रवीण थापा जी के साथ साथ अब लोग भी जागरूक हो गए हैं और इस आंदोलन में अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि कोई भी सरकार जो है शांतिपूर्वक किसी भी आंदोलन की या ऐसी बातों को मानने से तैयार नहीं होती है। जब तक अगर कल यही आंदोलन उग्र हो जाता है तो सरकार भी आकर के बात करेगी। मेरी सरकार से यही प्रार्थना है कि वो इस शांतिपूर्वक आंदोलन में आकर के अपनी बात स्पष्ट करे और इस मार्ग को बनाने के लिए उनकी क्या तैयारी है, क्या नहीं तैयारी है, वो आकर के देखें। सरकार देखे कि महिलाएं और यहाँ के जो आसपास के लोग हैं वो कैसा अपना घर बार छोड़ करके, बच्चों को स्कूल में भेज करके, घर से छोड़ करके यहाँ आंदोलन में बैठे हैं। तो मेरी गडकरी जी से, सेंट्रल मिनिस्ट्री में, राज्य मिनिस्ट्री में, विधायक जी से और सांसद महोदय से ये प्रार्थना है कि वो यहाँ आए और इस बात को समझे, यहाँ की पीड़ा समझे और इस मार्ग को शुरू करवाने की कृपा करें। धन्यवाद। मैं मनीष भट्ट हूँ, रेडियो कड़वाणी से मुख्य संपादक। मेरा तो यही कहना है कि प्रवीण थापा जो कि पिछले 2.5 महीने से इसको संघर्ष की अलग जो जगह हुए हैं, और यहाँ पर आम जनमानस, चाहे वो लालढांग क्षेत्र का हो या हरिद्वार की जनता हो या कोटद्वार क्षेत्र के या पूरे पौड़ी गढ़वाल के क्षेत्र की जनता है, सभी की मंशा है कि ये जो चिल्लरखाल लालढांग मार्ग है, जो कि गढ़वाल और कुमाऊं के बीच की एक पुल का काम करता है, ये मार्ग जरूर बनना चाहिए। इसमें पिछले 2.5 महीने में प्रवीण थापा जो है हमारे यहाँ के स्वतंत्र पत्रकार हैं, ये पैदल यात्रा करके दिल्ली गए। 11 दिनों तक इन्होंने पैदल यात्रा की
और फिर उसके बाद 40 दिनों तक इन्होंने दिल्ली के अंदर धरना प्रदर्शन किया। वहाँ पर अपनी बात को पहुँचाने के लिए उन्होंने केंद्र में पूरी कोशिशें की। बात उनकी केंद्र में पहुँची है और जो केंद्रीय मंत्री हैं, जो राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री गडकरी जी, उनके पास तक भी ये बात पहुँची है, प्रधानमंत्री कार्यालय तक भी ये बात पहुँची है। लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय रहा है कि उन लोगों ने आगे बढ़कर प्रवीण थापा को ना कोई आश्वासन दिया और ना कोई इस तरह की उन्होंने सराहना की। मैं अपने क्षेत्र के जो हमारे यहाँ के विधायक हैं, सांसद हैं या मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश के, मैं इनके लिए मैं क्या कहूँ, इनके लिए शब्द नहीं है मेरे पास। आप लोगों को सोचना चाहिए, कम से कम हमारी विधायक महोदय को या सांसद महोदय को यहाँ पर एक बार इस मंच में आना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए। ये आंदोलन क्या गलत है कि आप लोग इस मंच पर आकर कोई आश्वासन नहीं देना चाहते? क्या आप इस जो मार्ग निर्माण है इसके प्रति आप कोई दुष्भावना रखते हैं? इसमें कोई आपके प्रति कोई क्षेत्रीय जनता के प्रति आपकी कोई भावना नहीं है? तो मैं अपने नेताओं से यही कहूँगा कि आप इस मार्ग को जल्दी जल्दी बनवाएं और इसमें आपको मुख्य रूप से सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला है तो वहाँ पर आपको इसकी प्रमुखता से पैरवी करनी पड़ेगी और अगर आप इसमें पैरवी नहीं करते हैं तो आगे आने वाले चुनाव में आपको ये भुगतना पड़ेगा। महिलाएं आ रही हैं तो सभी को लाल रंग से दरकार मार्ग चाहिए और हम सरकार से, शासन प्रशासन से यही उम्मीद करते हैं कि हमारी ये रोड जल्दी से जल्दी नहीं यहाँ से कौन उबल रही है? कौन है? यहाँ डरने की क्या बात है? हमें हम कौन से किसी का कर्ज ले रहे हैं? ये हमने लोन ले रखा है इनसे, इन नेताओं से भी कि हम इनके लोन नहीं दे पा रहे हैं और ये हमको जेल ले जाएंगे। क्यों ले जाएंगे जेल? रोड़ा खड़ कुछ करनी चाहिए, उल्टू कौन है? कोई अच्छू काम करनी चाहिए। क्यों नहीं आ रहे हो आप? वैसे तो आप बोलते हो कि हमारे बहनों हम कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। आओ आप भी अपना बात रखो, कोई नहीं। उल्टा कमल बिल्कुल नहीं, जो करना है सही कहो और सही करो बस। बिल्कुल ये महिलाओं का आक्रोश है और ये सारी जितनी महिलाएं लाल रंग से आ रखी हैं, काफ़ी महिलाएं आ रखी हैं और ये दिखाते हैं आपको ट्रैक्टर में भर के आ रखी हैं महिलाएं और ये ट्रैक्टर से भर के यहाँ पे महिलाएं हैं। सख्त जरूरत है इस मार्ग की और हम हाथ जोड़ के आपसे विनती करते हैं कि हमारी ये रोड बना दी जाए। तो ये देखिए आप ट्रैक्टर में बैठी हैं सारी बहनें और कब सारा काम धाम छोड़ के अपने रोड के लिए यहाँ पे आ रखे हैं। आराम से जाना, गिरना मत। ये सारे लाल रंग और एक हफ्ता खंड धरना खड़ी आई उसको और धरना में रोज अच्छा देहरादून पड़ गए? अच्छा आप धरना देना होगा। बहन जी देहरादून से आ रहे, कितनी दूर से आ रहे हैं यहाँ पे धरना देने के लिए? तो आप सब भी आए और इस धरना को सफल बनाया है ना? अगर देहरादून धरना वालू तो मैं हमेशा तुम्हारा दगड़ रहो देहरादून, चाहे परेड ग्राउंड में चाहे कहीं हो, मैं देहरादून में हाजिरी विकास ही खत्म करी हो चाहिए। ज्यादा ये रोड बन जाली वो दिन कोर्ट द्वारा विकास हो जाए या जो सिडकुलो कंपनी थी वो कंपनी भी बढ़िया बढ़िया आला यहाँ की वजह से नहीं आंदा कि बरसात हम रोड बंद हो जाम और रोड बंद हो जाम तो भी अपन माल बना क्या कर रोड तो तभी माल भी तो ही नहीं होनी जाम जब रोड से रहा इन्हीं भी रोड खराब उन्हीं भी रोड खराब तो उन भी क्या कर या हम कंपनी लगा के चलो कोट द्वार बैठे आई छू विशेष धरना करी आज शाम दफे मिला अब कोट द्वार जान जैवत भी में यह खोलो सिगड्डी में तब भी यह हम धरना पर जरूर अब हाजिर दूँ कोट द्वार ये मोटर मार्ग बना लाल ढंग कोट द्वार मोटर मार्ग ताकि यहाँ लोगों को विकास हो यहाँ की नहीं लाल ढंग तक विकास हो जाए कोट द्वार तक मत विकास हो तो सब थोड़ी फायदा चाहिए चाहे स्कूलों का बच्चा चाहिए चाहे नौकर करने वाला चाहिए चाहे कोई भी चाहिए। तो अभी यहाँ पे धरना जो समापन की ओर है और कल फिर आएंगे और अभी यहाँ पे मिले हमें साधु संत महात्मा जी महंत रवि थापा बगला मुखी आश्रम कटरा। हाँ तो जम्मू से आ रखे हैं और जब मुझे पता चला कि आप जम्मू से आए तो मुझे बहुत खुशी हुई और हम लोग वहाँ पे 5 साल रहे हैं जम्मू में तो मुझे जैसे आपका नाम सुना कि आप जम्मू से आ रहे हो सारे यादें तरोताज़ा हुई और आप हमारे चिल्लरखा लाल ढंग धरने के लिए आज यहाँ पे आए हो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुछ कहना चाहोगे इसके मार्ग के लिए? देखिए जी मुझे ज़्यादा तो नहीं पता लेकिन इतना पता है कि हमारे लोगों के लिए अगर जो रोड खुल जाता है
तो सुविधाएं बढ़ जाएंगी, विकास हो जाएगा। जो विकास का सही में नारा चलता है ना, सबका साथ सबका विकास, तो सबका तो छोड़ो, अपने लोगों का विकास हो जाएगा। इस गांव की खुशहाली बढ़ जाएगी। वहाँ बैरियर लगा था, मैं देख रहा था रास्ता बंद है, तो ये बैरियर हट जाएगा और आगे भी नई सड़क हो जाएगी और हरिद्वार तक जाने का रास्ता क्लियर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा किलोमीटर चलना होगा, वो भी बच जाएगा और आम पब्लिक भी जाएगी। तो रोड तो चलेगा, विकास भी होगा, रोजगार भी बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो जम्मू से आ रखे हैं, इतने दूर से आ रखे हैं, तो मैं एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और यहाँ पे देखिए आप, ये रोड अभी ढंग से बनी नहीं कि बैरियर लग गया है, और ये बैरियर से यहाँ पे रसीद भी कट रही हैं। तो जब रसीद काटी जा रही है तो हम यही चाहते हैं कि हमारी रोड बना दिया जाए, और हम यही चाहते हैं कि हमारे चिल्लरखा लाल ढंग वाली ऐसी रोड बन जाए जैसी रोड ये है, और हम लोगों के लिए बहुत सुविधा हो जाएगी, हमारे बच्चों के लिए बहुत सुविधा हो जाएगी, हमारे क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत सुविधा हो जाएगी, हमारे जो यहाँ की विधायिका हैं, सांसद हैं, जो भी देहरादून आना जाना होता है, उनके लिए भी बहुत सुविधाएं हो जाएंगी। तो एक बार फिर से मैं इनसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि हमारी जो लाल ढंग चिल्लरखाल वाली रोड है, इस रोड को बना दी जाए, और हम बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार व्यक्त करते हैं। तो चलते हैं अभी घर और मिलते हैं फिर।